को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक और नई भजन संहिता के साथ में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 57, छुटकारे के लिए प्रार्थना। इस भजन संहिता के अंदर उस समय का जिक्र है जब दाऊद है वो साउल से भागकर एक गुफा के अंदर छिप गया था। गुफा के बारे में आपको बता दूं कि गुफा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर गुफाएं हैं वो वन वे होती है, उनमें एक ही रास्ता होता है, आने और जाने का एक ही मार्ग होता है, और आमतौर पर ये पहाड़ों में या फिर ऐसी जगह बनाई जाती है। और जहाँ पर ये गुफा है जहाँ दाऊद छिपा है वो जंगली स्थान है। तो जब गुफा में उस समय जाते थे तो गुफा के अंदर कई खतरनाक जानवर भी अपना ठिकाना बना लेते हैं, निवास कर लेते हैं। और बिना लाइट, अब तो मोबाइल के अंदर लाइट आ गई, उस जमाने में तो लाइट भी नहीं होती थी। तो एक आदमी जब गुफा के अंदर जाता था उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, अंदर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, और वो खाने पीने के लिए साथ ले जाए तो पका भी नहीं सकता, क्योंकि यदि वो आग जलाकर कुछ पकाए तो उसका धुआं भी बाहर निकलता है। और जब किसी स्थान से धुआं निकल रहा हो और आसपास शत्रु उसे ढूंढ रहे हो और बड़ी मात्रा में, तो फिर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दुश्मन यहीं पर छिपा हुआ है। तो बड़ी ही मार्मिक हालात हैं। दाऊद एक गुफा के अंदर छिपा हुआ है और हजारों की तादाद में सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं, और ऐसे माड़े विकट हालात में एक व्यक्ति फंसा है और वो किस प्रकार से प्रार्थना करता है, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलते हैं भजन संहिता 57 में। आइए शुरू करते हैं। पहली आयत कहती है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। पहली आयत हम बताते हैं कि मुझ पर तू अनुग्रह कर और अनुग्रह कर और अनुग्रह कर, 3 बार कहा गया अनुग्रह करने के लिए। क्यों अनुग्रह कर? क्योंकि मैं तेरी शरण में हूँ। और दूसरी आयत में कहती है, मैं परम प्रधान को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। चलिए खैर, तीसरी आयत देखते हैं। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो। स्वर्ग से किसको भेजकर? स्वर्ग दूतों को भेजकर, अपने सैनिकों को भेजकर, अपनी पावर को, अपनी ताकत को भेजकर मुझे बचा लेगा जब निंदा कर रहे हो लोग, और निंदा भी ऐसे लोग करने वाले हो जो निगलने वाले, बहुत खूंखार टाइप के लोग जब मेरी निंदा कर रहे हो, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, प्लान बना रहे हो किस प्रकार से मारना, तो उस समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, और जब परमेश्वर ऐसा करेगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे बचा लेगा, तो इससे अपनी करुणा और सच्चाई वो प्रकट करेगा। इस बात के द्वारा परमेश्वर की करुणा और सच्चाई प्रकट होगी। और चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में। एक व्यक्ति खड़ा है, उसके चारों ओर 8-10 सिंह खड़े हों, और ऐसे में उसको भागने का भी कहीं मार्ग नहीं, और इंसान, डरा हुआ इंसान भागेगा शेर के सामने तो उसकी स्पीड भी नहीं बनेगी। और सिंह है वो चित्ते के बाद है, बड़ा तेज दौड़ने वाला पशु है। तो एक ऐसी पोजीशन में कोई इंसान है तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरह फंसा हुआ है। चौथी आयत को फिर से पढ़ देते हैं। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजों में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। छठी आयत कहती है, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है। पैरों के लिए जाल लगाना मतलब उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली। मेरे दुश्मनों ने मुझे
फंसाने की, मुझे मार डालने की, मुझे घेर लेने की और मेरे प्राण पखेरु उड़ा लेने की, और उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है। अर्थात चारों ओर से मुझे पूरी तरह से घिरा हुआ है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इतना सब होने के बाद, क्योंकि मैं तेरा शरणार्थी हूँ, मैंने तेरी शरण ली है, इसलिए जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा उसमें मैं आप ही गिर पड़े। 7वीं आयत कहती है, हे परमेश्वर मेरा मन सितर है, मेरा मन सितर है। 2 बार लिखा है, मेरा मन सितर है, मेरा मन सितर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मेरा मन सितर, क्या सितर है? मेरा मन तुझ में सितर है, मेरा विश्वास तुझ में सितर है, और मैं गाऊंगा वजन भजन कीर्तन करूंगा। एक इतनी बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरा मन सितर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। दुख की घड़ी में कौन गीत गाता है, कौन भजन कीर्तन करता है? सिर्फ एक परमेश्वर से सच्चा प्यार करने वाला ही ऐसा करता है। क्योंकि दुख की घड़ी में आपने देखा होगा कि आदमी चुपचाप रहता है, निराश रहता है, और जब प्रसन्न होता है तो वो डीजे बजाता है, म्यूजिक सुनता है, बढ़िया बढ़िया नई रिलीज हुई फिल्में देखता है और यूट्यूब देखता है। लेकिन मुसीबत में मारा हुआ व्यक्ति चुपचाप किसी अंधेरे कोने की शरण लेता है। 8वीं आयत कहती है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं पो पड़ते ही जाग उठूंगा। 9वीं आयत परमेश्वर से वादा करता है, हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। यहाँ पर लेखक कहता है, दाऊद कहता है कि इस मुसीबत से क्योंकि आप मुझे छुड़ा लेंगे, और जब आप मुझे इस छुड़ा लेंगे, मृत्यु से बचा लेंगे, तो उसके बाद मैं परमेश्वर तेरे लिए काम करूँगा। मैं देश देश के सभी लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे प्राणों की हानि होने से मुझे बताया है, और राज्य राज्य के लोगों के बीच में मैं तेरा भजन गाऊँगा। 10वीं आयत, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की भजन संहिता 57 के द्वारा हम सब भाई बहनों को बड़ी आशीष मिले, बड़ी बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय।